I am KP sir. Today we are going to start new exercise of chapter 4 determinant. तो डियर स्टूडेंट न्यू एक्सरसाइज हमारा क्या है 4.4। तो डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.4 में हमें जो है माइनर्स एंड कोफैक्टर जो है कवर करना है। माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले माइनर देखते हैं हम। विदाउट जो है आपको डेफिनेशन माइनर को बताते हैं। किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एलिमेंट का अगर जो हमें माइनर निकालना है तो हमें करना क्या है कि उस डिटरमिनेंट के जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना उसके रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद, यानी उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो रो और कॉलम बन रहा है उसको छोड़ने के बाद जो भी एलिमेंट बचेगा वो उसका क्या होता है, माइनर होता है। और माइनर को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये माइनर का जो है एक वर्बली डेफिनेशन हो गया, बट हम बुक के डेफिनेशन को देखते हैं। बुक का डेफिनेशन आपका क्या है। तो डियर स्टूडेंट देखते हैं हम। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे माइनर का डेफिनेशन राइट है। देखिए, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच एलिमेंट ए आई जे लाइज। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का जो माइनर होता है वो हम कैसे निकालते हैं। किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का जो हम माइनर निकालते हैं उस एलिमेंट के अलोंग हम ith रो एंड jth कॉलम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं जिसमें वो लाई कर रहा है, जिसमें वो है। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। अब डियर स्टूडेंट आगे की बात आती है। आगे की बात ये है कि रिमार्क हमारा क्या है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाई एम ए आई जे, यानी जो किसी भी, ठीक है, जो किसी भी डिटरमिनेंट के माइनर का जो एलिमेंट होगा ए आई जे उसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम आई जे से। ठीक है, इसके बाद ये हम एक एग्जांपल लेते हैं माइनर को समझने के लिए। एग्जांपल क्या है, देखिए एग्जांपल है फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटरमिनेंट। ठीक है, हमें क्या करना है कि माइनर फाइंड करना है एलिमेंट 6 का, जो भी डिटरमिनेंट दिया है। तो डियर स्टूडेंट ये डिटरमिनेंट दिया है, डिटरमिनेंट हमारा क्या है 3 × 3 का है। इस डिटरमिनेंट में आपके पास 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, अगर जो डियर स्टूडेंट हम 6 की बात करें, 6 एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है, तो 6 के हिसाब से ये हमारा क्या है, रो है, और ये हमारा क्या है, कॉलम है। यानी इसको छोड़ने के बाद जो भी हमारे पास 1, 2 और 7, 8 बच रहे हैं यही उसका क्या होगा, माइनर। तो देखिए यहाँ पे मैंने राइट किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंस 6 लाई इन द सेकेंड रो। देखिए ये सेकेंड रो है एंड थर्ड कॉलम, यहाँ पे लिख दीजिए, लिखे हैं एंड थर्ड कॉलम। यानी डियर स्टूडेंट जो आपका 6 एलिमेंट है वो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है। तो यानी M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, M23। तो M23 के अकॉर्डिंग 1, 2, 7, 8। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई 8 - 14 यानी कितना आ गया, -6। तो डियर स्टूडेंट 6 का जो आपका माइनर हुआ 6 एलिमेंट का वो क्या आ गया, -6। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है किसी भी डिटरमिनेंट का माइनर निकाल सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल और लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट मैंने 2 × 2 का डिटरमिनेंट लिया। क्वेश्चन है फाइंड द माइनर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट है 2 × 2 का, इसके ऑल एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 1 का फाइंड कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, M11, और 1 के लिए आपका ये रो और एक कॉलम, तो बच्चा क्या 4। तो 4 इसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं 2 की। तो 2 कौन सा एलिमेंट है, 1, 2। तो 1, 2 के लिए डियर स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, ये रो और एक कॉलम, तो बच्चा क्या 3। अब डियर स्टूडेंट हम बात करेंगे किसकी, M21 की। इसकी बात करेंगे M21 की। तो M21 अगर देखें तो हमारा ये क्या है, रो और ये क्या है, कॉलम, तो क्या बचेगा 2। अब डियर स्टूडेंट किसकी बात करते हैं हम, M22 की। तो M22 के हिसाब से अगर आप देखें तो ये रो और ये कॉलम है, तो बचा क्या 1। तो डियर स्टूडेंट ये क्या है आपका 2 × 2 के डिटरमिनेंट का जो है आपका माइनर निकालने का मेथड है। अगर जब भी 3 × 3 का डिटरमिनेंट देगा
तो आपको किसी स्पेसिफिक 1 या 2 एलिमेंट का माइनर फाइंड करना होगा, ठीक है। और सारे का करना होगा तो आप करना जानते हो, जैसे हमने एक एलिमेंट का बताया उसी तरीके से मान लीजिए आप सारे एलिमेंट का निकाल सकते हो। सपोज 3 into 3 का डिटरमिनेंट है, फर्स्ट एलिमेंट का निकालना है आपको माइनर, तो आपको क्या करना है, उस एलिमेंट के लॉन्ग जो है आप रो और कॉलम को क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, जो बचा है उसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, उसका क्या निकल जाएगा, माइनर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया, माइनर का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर, क्योंकि हमारा ये एक्सरसाइज जो 4.4 है वो क्या है, माइनर एंड कोफैक्टर। तो डियर स्टूडेंट हम कोफैक्टर की बात करते हैं। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट हम कोफैक्टर की बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है कोफैक्टर। कोफैक्टर, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले कोफैक्टर जो होता है, ठीक है, जो कोफैक्टर होता है उसको कैपिटल AIJ से डिनोट करते हैं। किससे, कैपिटल AIJ से। डियर स्टूडेंट कोफैक्टर में आपको एक बात बता दूं कि कोफैक्टर जब भी फाइंड करना होता है तो आपको दो बात पहले याद करना होगा। साइन कन्वेंशन, 2 into 2 डिटरमिनेंट का साइन कन्वेंशन क्या होता है, और 3 into 3 डिटरमिनेंट का। अगर जो आपको ये बात पता है तो आप इजीली जो है कोफैक्टर निकाल सकते हो। तो पहले हम साइन कन्वेंशन बताते हैं। जैसे आपको साइन कन्वेंशन याद होगा, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन जो है आपका मैंने 2 into 2 के लिए बताया था, प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये तो 2 into 2 के लिए होगा साइन कन्वेंशन, ये 2 into 2 के लिए होगा। 3 into 3 के लिए क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो डियर स्टूडेंट ये साइन कन्वेंशन हो गया, 2 into 2 डिटरमिनेंट का हो गया, और ये 3 into 3 डिटरमिनेंट का। तो डियर स्टूडेंट आपको साइन कन्वेंशन जरूर आना चाहिए कोफैक्टर निकालना है। तो अगर जो साइन कन्वेंशन आ रहा है तो आप जो है इजीली क्या कर सकते हो, कोफैक्टर फाइंड कर सकते हो। तो अब देखते हैं डियर स्टूडेंट कोफैक्टर कैसे निकालना है। सबसे पहले कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर निकालना आना चाहिए। जो माइनर आ रहा है, माइनर और साइन कन्वेंशन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोफैक्टर निकाल लेते हैं। वैसे कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, बट हम उस फॉर्मूले से नहीं करेंगे, वो थोड़ा लेंदी फॉर्मूला, वो ओल्ड मॉडल है। हम आपको जो कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे इजी मेथड बताएंगे, फिर भी हम वो फॉर्मूला बता देते हैं जो कोफैक्टर का है। कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, AIJ इज इक्वल टू -1 to the power I plus J into MIJ, ये फॉर्मूला होता है। ये आपका ओल्ड मॉडल है, बट हम आपको न्यू तरीके से बताएंगे कि हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो इसको हम समझने के लिए एक डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल लेते हैं। हम दो एग्जाम्पल लेंगे, एक 2 into 2 का और एक 3 into 3 का। तो डियर स्टूडेंट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर। फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर। फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर of all element of the determinant of the determinant 1 minus 2 and 4 of the determinant. तो फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट। तो डियर स्टूडेंट एक बात तो आप एकदम क्लियरली समझ जाओ कि अगर जो आपको केवल क्वेश्चन में बोले कोफैक्टर निकालना है, तब भी आपको माइनर निकाल के ही कोफैक्टर निकालना होगा। बट अगर जो क्वेश्चन में बोला कि माइनर भी फाइंड करना और कोफैक्टर भी फाइंड करना है, तब तो कोई बात नहीं है, आपको माइनर कोफैक्टर दोनों हो जाएगा। बट अगर जो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें जो है कोफैक्टर ही केवल निकालना, तब भी माइनर निकाल के निकालना ही पड़ेगा आपको। तो ऐसे पूछ दिया माइनर, तो कोई बात नहीं, माइनर भी निकालेंगे, कोफैक्टर भी। तो सबसे डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास गिवन है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं, 1 minus 2 and 4 3। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर माइनर। अगर जो हम माइनर की बात करें तो पहला एलिमेंट M11 का मतलब ये रो कॉलम तो क्या बचा 3, दूसरा हो जाएगा M12, तो ये रो कॉलम तो बचा क्या 4,
अब भी स्टूडेंट बात करते हैं किसकी, M21, तो ये हो गया कॉलम बचा क्या -2, एंड M22, तो ये आपका जो है M22 यानी क्या हो जाएगा 3, तो ये हो गया कॉलम बचा क्या 1। तो ये स्टूडेंट हमने क्या निकाल लिया, माइनर। अब हम बात करते हैं किसकी, कोफैक्टर। यहाँ पे किसकी बात करते हैं, कोफैक्टर। देखिए कोफैक्टर क्या होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं M11 की, तो M11 क्या है आपका 3 आया है, और आपको पता है पहले एलिमेंट के लिए जो आपका साइन कन्वेंशन होता है 2 × 2 डिटरमिनेंट का क्या होता है प्लस। तो आपको करना क्या है, आप A11 लिखिए, लिख दीजिए +3, मतलब इसका ये प्लस लगाने की जरूरत नहीं, माइनस लगाया जाता है। अब देखिए अब हम बात करते हैं A12 की, तो A12 यानी M12 जब आपको पता रहेगा तभी आप A12 कर पाओगे। बस करना क्या होता है, माइनर निकाल के हम साइन कन्वेंशन से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही कोफैक्टर हो जाता है। जैसे मान लीजिए M12 की बात करें तो M12 है क्या 4, और M12 का यहाँ साइन क्या है माइनस, तो -4 हो जाएगा। ठीक है, M21 A21, तो A21 आपका क्या है, M21 क्या है -2, तो -2 के लिए माइनस यानी +2, माइनस पहले से है और माइनस आगे का यानी +2, फिर क्या हो जाएगा A22, तो M22 क्या है 1, और इसका साइन क्या है यहाँ पे प्लस, ये क्या हो जाएगा 1। तो डियर स्टूडेंट बस इतना ही जो है माइनर निकालने के बाद आपको जो है साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। अगर जो 2 × 2 का डिटरमिनेंट है तो उसके अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन ये हर एक एलिमेंट के लिए, अगर जो 3 × 3 का आपके पास डिटरमिनेंट है इसके लिए साइन कन्वेंशन ये है। ठीक है, तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब अगर जो आपको 3 × 3 की बात करें तो हम एक केवल बता देते हैं, इसका एक एलिमेंट का निकाल के, रेस्ट आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 × 3 का, NCERT से हम देख लेते हैं एग्जांपल कोई भी। जैसे सपोज हमारे पास गिवन है, जैसे गिवन है डिटरमिनेंट, ठीक है, जैसे दिया है आपके पास डिटरमिनेंट है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7। ठीक है, फाइंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें कोफैक्टर फाइंड करना है ऑल एलिमेंट का। ठीक है, तो मैं एक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, केवल मैं 2 की बात कर रहा हूँ। तो M11 आपको पता है कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर निकालना पड़ेगा। M11 क्या हो जाएगा आपका 2, और A11 क्या होगा, इसके हिसाब से साइन कन्वेंशन क्या है 3 × 3 पहले एलिमेंट का प्लस यानी +2। अब हम बात करते हैं किसकी, हम 2 का बता देते हैं, M1 निकाल दिए ना, अब एक हम और बताते हैं M12। M12 आपका क्या है, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं बता रहा हूँ फिर से। देखिए पहले हमारे पास गिवन है डिटरमिनेंट दिया है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले फॉर माइनर की बात करते हैं। तो माइनर के लिए हम बात करते हैं सबसे पहले M11। तो M11 एलिमेंट 2 है, तो 2 के अकॉर्डिंग ये रो और कॉलम छोड़ देंगे तो ये डिटरमिनेंट बचेगा 0 4 5 -7। फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा 0 - 20 यानी कितना हो जाएगा -20। तो ये क्या आ गया M11। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी M12 की। तो M12 का मतलब क्या हो जाएगा -3 के अकॉर्डिंग जो है ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे तो बचेगा क्या 6 1 4 7 यानी 6 4 1 -7। इसको सॉल्व करते हैं -42 -4 तो कितना हो जाएगा -43। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से आप 5 का 6 का 0 का 4 का 1 का 5 का -7 का आप जो है माइनर निकाल लीजिएगा। हम 2 एलिमेंट का निकालें हम माइनर, तो 2 एलिमेंट का कोफैक्टर बता देते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं फॉर कोफैक्टर। तो अगर जो कोफैक्टर की बात करेंगे तो देखिए कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। M11 की वैल्यू क्या है -20। तो M11 पहला एलिमेंट है, तो इसके हिसाब से साइन कन्वेंशन देख लीजिए प्लस माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी A11 क्या हो जाएगा -20।
अब M12 की बात करते हैं तो A12 इसका माइनस है और ये माइनस है यानी +46। तो डियर स्टूडेंट मतलब जब भी हम कोफैक्टर निकालते हैं तो करते क्या है, जो भी माइनर का साइन है उसमें जो है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो है जो भी साइन है उसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखिए M12 -46 था और इसका माइनस है, आगे तो ये -46 है बट साइन कन्वेंशन माइनस भी तो यहाँ पे हम लेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा +46। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 4.4 कवर होता है। ठीक, ओके, थैंक यू।